बनारस में एक पंडित जी रहते थे, बढ़िया भगवान का भजन करते थे, वेद पाठी थे और बैठे थे अपना मंदिर के सामने। तो एक कसाई जो था तो गाय को खदेड़ रहा था काटने के लिए। वो गाय भागती हुई पंडित जी के पास से बाएं हाथ को चली गई, भाग गई। कुछ देर में कसाई आया, उसने पूछा क्यों महाराज, इधर से गाय को भागते देखा है? तो पंडित जी ने सोचा कि अगर झूठ बोलते हैं तो पाप लगेगा, इसलिए पंडित जी ने कहा तो कुछ नहीं लेकिन ऐसे हाथ उठा दिया और वो कसाई गया तो गाय को पा गया और गाय का वध कर दिया। अब पंडित जी समय के साथ जब पंडित जी की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में पंडित जी कसाई के घर पैदा हुए, कसाई हुए और मांस बेचते थे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पूर्व जन्म के सुकृत, पूर्व जन्म का किया हुआ भजन बेकार नहीं जाता। कसाई के घर में जन्म लेने पर भी उनके अंदर भगवान की भक्ति थी। वो हत्या नहीं करते थे, दूसरे के यहाँ से दुकान से मांस खरीद कर लाते थे और बेचते थे। चूंकि वो उनका कर्म था इसलिए दूसरे के यहाँ से मांस खरीद कर लाते थे, बेचते थे। और एक शालिग्राम का पत्थर उनको मिल गया तो उस शालिग्राम पत्थर से ही वो मांस तौलते थे, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि शालिग्राम। अब शालिग्राम पत्थर से मांस तौलते थे, उसी पत्थर से वो एक पाव भी तौल देते थे, उसी पत्थर से वो आधा किलो भी, 1 किलो भी, 2 किलो भी, 4 किलो भी, एक पत्थर से। हर जगह शोर हो गया। आई का नाम पड़ा सदन, सदन कसाई। अब सदन कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है जिससे वो आधा किलो भी तोड़ते हैं, एक पाव भी, 100 ग्राम भी, 4 किलो भी, 10 किलो भी। एक संत ने सुना तो विचार किया कि चलो देखते हैं कि ऐसा पत्थर है। और जब आए तो देखा तो कहा कि सदन, तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, ये पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है। सदन ने कहा कि महाराज मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम था, आप इनको ले जाइए और इनको अपने पास रखिए। पंडित जी लेकर आए अपने घर। रात में भगवान ने सपन दिया कि मुझे ले जाकर मेरे भक्त के पास पहुंचाओ, नहीं तुम्हारा नाश कर दूंगा मैं। पंडित जी सुबह उठते उठते 4 बजे भोर अपनी कछनी उछनी संभाले और भागते खड़े हुए सदन के पास, बोले ये तुम्हारे पास ही रहना चाहते, रखो। सदन ने विचार किया कि देखिए प्रभु हमारे बारे में सोचते हैं, मेरे पास रहना चाहते हैं, मेरे जैसे पापी को प्रभु इतना प्रेम करते हैं और मैं पापी भक्त के विग्रह से मैं इतना घृणित काम कर रहा था, मैं मांस तौल रहा था, मांस बेच रहा था अपना उदर पोषण करने के लिए। बड़ी ग्लानि हुई तो शालिग्राम को लिया हाथ में और सब छोड़ छाड़ के जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े कि अब जाएंगे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे और वहीं रहेंगे, भजन करेंगे। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ा, रात्रि हो गई, एक घर दिखा। ध्यान से समझिएगा, उस घर में जब गए तो पति पत्नी थे। तो सदन ने कहा कि मुझे रात्रि विश्राम करने का अगर आश्रय आप लोग दे दें, सुबह होते मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। उसके पति ने कहा कि बिल्कुल आप विश्राम करें। भोजन करवाया और बिस्तर लगाया, विश्राम करने लगे। रात्रि में उस की पत्नी ने सदन के ऊपर गलत निगाह डाली और सदन से कहा, प्रेम की मांग किया। सदन ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे पति ने मुझे आश्रय दिया है, मैं ये घृणित कर्म नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि हमारे और आपके बीच में मेरा पति ही रोड़ा है। उठाई तलवार और सोते हुए पति का गर्दने काट दिया, उड़ा दिया गर्दन, और कहा अब लो, अब मैंने अपने पति की गर्दन काट दी है, हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं है, अब तो तुम मुझे अपना लो। सदन वहां से उठे और भाग खड़े हुए। तो उस स्त्री ने भी सोचा कि अब ये गांव में अगर पता चल गया तो मेरे ऊपर दोषारोपण आ जाएगा। तो उसने शोर मचा दिया कि गांव वाले दौड़ो, पति ने इसको आश्रय दिया, इसने मेरी सम्मान लूटना चाहा,
और मेरे पति ने विरोध किया तो इसने मेरे पति की हत्या कर दी, उल्टा सदन को ही फंसा दिया। गांव वाले दौड़कर आए और सदन को पकड़ लिया और फैसला हुआ कि क्या सजा दिया जाए। तो ये हुआ कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए और सदन के दोनों हाथ काट दिए गए और जंगल में छोड़ दिया गया। सदन रोने लगे जंगल में कि प्रभु मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान साक्षात प्रकट हो गए सदन के समक्ष। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा सदन याद करो, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण थे और बनारस में तुमने गऊ को कसाई को बताया था इशारे से हाथ उठाकर किधर गऊ गई है, तो तुमने इशारा किया था एक हाथ से और उस गऊ की हत्या हो गई थी, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कटे। और वो गऊ जो है ये स्त्री ही है, इस जन्म में एक स्त्री हुई है और उस जन्म में जो कसाई था वो उसका पति है। उस जन्म में उसके पति ने उसको काटा, इस जन्म में उस गाय ने उसकी पत्नी बनकर उसको काटा और तुमने एक हाथ से इशारा किया था तो तुम्हारे दोनों हाथ कटे। और यहां से सदन मुक्त हो जाते हैं। सदन कसाई बहुत बड़े भक्त हुए। कहने का अभिप्राय देखिए ये कि हम जो कर्म करते हैं उसकी सजा हमारी निहित है। भगवान मनुष्य के कर्म पे बिल्कुल रोड़ा नहीं बनते। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। इसलिए कर्म करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। जैसा करोगे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जिसने जैसा किया वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। भगवान इसके बीच में नहीं आते। अगर आपने हत्या की है तो आपको सजा होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को आपके ऊपर दया आ गई तो राष्ट्रपति आपको माफ कर देता है, तो सारे नियम भंग हो जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह से कबहु करी करुणा निधि देहि। कभी कभार भगवान हमारे तो राष्ट्रपति तो ये हैं, ये अगर कभी करुणा कर देते हैं तो कर्म बंधन से मनुष्य को मुक्त कर देते हैं। गोपियां कहती है ना, वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासा। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन कुचित समय, किसी भी समय ये बछड़ों को छोड़ देता है। ये सामान्य बात नहीं है। गोपियां तो श्रुतियां हैं, वो कह रही हैं कि वत्सान मुंचन कुचित समय, बछड़ा है जीव और भगवान की जब करुणा होती है तो किसी भी समय उस जीव को मुक्त कर देते हैं।